हाफिज़ आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल ये किया था कि कुछ लोग आजकल ट्रेंड बन चुका है कि जुम्मा मुबारक, इसकी मुबारकबाद देना बहुत आम हो चुका है, स्टेटस भी लगाए जा रहे होते हैं, तो क्या शरई हैसियत इसकी कहीं मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि मुबारक का जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बाबरकत होना। वैसे तो हर वक्त और हर दिन और हर लम्हा ही बाबरकत होता है। इसका जो अपोज़िट वर्ड है वो है कि किसी चीज़ का बरकत से खाली होना, यानी मनहूस होना। इस्लाम ने एक तसव्वुर ये दिया है कि कोई वक्त भी मनहूस नहीं होता, कोई वक्त भी ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर शर हो, जिसके अंदर बुराई हो, जिसमें इंसान के बारे में ये तसव्वुर पाया जा रहा हो कि इंसान उस वक्त को अपने लिए नेगेटिव तसव्वुर करे। ये इंसान का अपना कोई अमल होता है कि जिसकी वजह से कोई चीज़ उसके लिए बुरा असर लेकर आती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि लोग इसको अपना स्टेटस बनाते हैं, तो हकीकत यह है कि चंद साल पहले तक हमारी अपनी ज़िंदगी में भी इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हम खुद भी अगर अपने बचपन में जाते हैं, अपने माजी में जाते हैं, लेकिन जब से मोबाइल आया और मोबाइल में फिर व्हाट्सएप आया और व्हाट्सएप आने के बाद स्टेटस की बात शुरू हुई, तो शायद हमारे पास स्टेटस के लिए ही ये चीज़ रह गई है। अमलन हम इस दिन का कितना एहतराम करते हैं, इसका हमारे अमल के साथ ताल्लुक़ है। सिर्फ़ स्टेटस लगाने से इस दिन का वो हक़ या उसका एहतराम अदा नहीं हो जाता है। जहाँ तक ये जितनी भी चीज़ें इस तरह की सोसाइटी में आती हैं कि जो पहले नहीं थी, सहाबा किराम में नहीं थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ताबईन के ज़माने में नहीं थी, और हम उनको अपनी तरफ से बज़ात ख़ुद बतो एहतराम का एक सिंबल या अलामत बनाकर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो शायद उतना ही हिस्सा हम अमल के एतबार से खाली हो जाते हैं जितना हम उसको सिर्फ एहतराम के लिए एक सिंबल के तौर पर रख लेते हैं। तो सिंबलिज़म प्रैक्टिस के साथ अगर जुड़ा हुआ हो तो वो अच्छी चीज़ होती है। अगर वो सिर्फ सिंबलिज़म ही के तौर पर रह जाए और प्रैक्टिस के साथ उसका ताल्लुक़ ना हो, जैसा कि एक ज़माने में हम बहुत ज़्यादा अमली एतबार से बड़ा अहतमाम करते थे जुमे का, और अब वो चीज़ नहीं रही है, लेकिन अब वो अमल की सिंबलाइज कर दिया गया है। तो ये चीज़ शायद इतनी मुनासिब बात नहीं है। सिंबल के तौर पर अगर इसे इस्तेमाल करें तो अच्छा है। पाकिस्तानी जो है वो अपने तौर पर जो वो कर सकते हैं, जो उसकी ताकत में है, चाहे वो सोशल मीडिया पर इज़हार ख्याल ही क्यों ना सही, वो अपनी कोशिश है, उसका हिस्सा बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हाफिज़ साहब, इस शहर की तारीख़ के हवाले से कुछ तज़किरा कर दीजिए, क्योंकि अंबिया कराम की सरज़मीन के तौर पर भी इसको जाना जाता है, तो कौन कौन से अंबिया यहाँ पर थे? देखिए, बैतुल मुक़द्दस ये एक पूरा इलाका है, कोई एक शहर नहीं है। जी हाँ। शाम का हिस्सा था पहले ये, बाद में शाम अलग हो गया, फ़लस्तीन और ये इलाका अलग बन गया। सबसे पहले इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी कि ये इलाका मुसलमानों के हाथ में आएगा, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सबसे पहले ये इलाका फ़तह हुआ। आपने एक लश्कर भेजा, उस लश्कर की एक लंबी तफसील है। यहाँ जंग के बजाय सुलह के ज़रिए से ये इलाका हासिल किया गया था, और वजह उसकी ये थी कि उन्होंने ये कहा कि हमारी किताबों में ये पेशन गोई मौजूद है कि ये इलाका फ़तह होगा, लेकिन उसकी कुछ निशानियाँ हैं उस हुक्मरान की। अगर आपके हुक्मरान में वो निशानियाँ मौजूद हैं तो हम बग़ैर लड़ाई के ये इलाका आपके हवाले कर देते हैं, फिर फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा गया। हज़रत उमर मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर ख़ुद बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। उन यहूदी उलमा ने अपनी किताबों की रोशनी में उन अलामात को देखा, तो वो सारी निशानियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में मुकम्मल थीं, पूरी थीं। तो उन्होंने बग़ैर लड़े शहर की चाबी हज़रत उमर के हवाले की, और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही वो शख्सियत थे। यहूदियों ने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि हमारा ये जो इबादत खाना है, सिनेगॉग जिसको वो कहते हैं यहूदी, यहाँ आके ये नमाज़ पढ़ लें। तो हज़रत उमर ने मना फरमाया, और फरमाया कि अगर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ लूँगा तो मुस्तक़बिल में मुसलमान इस ज़मीन के बारे में दावा करने लग जाएंगे कि ये तो हमारी है, इसलिए तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, तुम्हें मुश्किल से बचाने के लिए मैं यहाँ इबादत नहीं करता। तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये इलाका फ़तह हुआ, और फिर ये सदियों तक मुसलमानों के पास रहा। फिर चौथी 5वीं सदी में जाकर ये इलाका मुसलमानों के हाथ से निकला, और 90 साल दोबारा ईसाइयों के हाथ में रहा, रोमन एम्पायर के पास, रूमी सल्तनत के पास, क्योंकि शाम के साथ तुर्की की सल्तनत भी मिलती है, और तुर्की उस वक़्त जो है इस्तांबुल उस वक़्त कैसर रूम का मरकज़ हुआ करता था।
फिर 90 साल तक ये उनके पास रहा। 90 साल के बाद फिर मुसलमानों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी वो हुक्मरान हैं जिन्हें ये तौफीक मिली और उन्होंने आकर दोबारा पूरे यूरोप की फ़ौजों से लड़कर, यानी आप ये देखें कि इंग्लैंड के हुक्मरान उसमें थे, इटली के हुक्मरान उसके अंदर थे, फ्रांस के थे, पूरे यूरोप की मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा अफ़वाज के साथ जंग करके उन्होंने इस इलाके को फ़तह किया। रिचर्ड लाइन हार्ट जिसको कहा जाता है, जो इंग्लैंड का था, उसके साथ भी उनकी लड़ाई हुई। और हत्ता कि जब वो मैदान जंग में एक मरतबा घोड़े से गिरा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसके साथ लड़ने से इनकार किया और कहा कि हम गिरे हुए दुश्मन के साथ नहीं लड़ते। और बाद में जब वो फतह हो गया तो जो इनके लोग कैद हुए उनको हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ख़ुद से पैसा दिया और सरमाया दिया कि आप लोगों को हम रिहा करते हैं, सबको माफ़ करते हैं, आप ये इलाका छोड़ के। तो इस तरह से एक पूरी तारीख़ है। लेकिन गुज़श्ता सदी में ये उस वक़्त ईसाइयों की हुकूमत यहाँ हुआ करती थी, यहूदियों की नहीं थी। ठीक है, तो साहब आपने बात मुकम्मल कीजिए, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बैतुल मुक़द्दस की एक बड़ी लंबी तारीख़ है उस हवाले से, चूँकि ये एक ऐसा मकाम है कि जिसके ऊपर इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत इन तीनों मज़ाहिब के दरमियान आपस में हमेशा जंग रही। जी हाँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में पहली बार फतह हुआ, फिर हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में दोबारा 90 साल तक मुसलमानों के हाथ से निकलने के बाद दोबारा फतह हुआ। इस दौर को सलीबी जंगों का दौर भी कहा जाता है, इसी अहद को। फिर उस सारे अरसे के गुज़रने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बाद से लेकर ऑनवर्ड ये मुसलमानों के पास रहा है 1948 तक। और उस दौर में फिर गुज़श्ता सदी के शुरू में साजिशें शुरू हुई खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद। और उस वक़्त बल्कि एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि यहूदियों का वफ़द बाकायदा बराह रास्त जो उस वक़्त खलीफा था मुसलमानों का, उसके पास गया और उनसे कहा कि हम आपकी हुकूमत बरकरार रहने देंगे इस शर्त के साथ कि आप हमें ये ख़ित्ता हमारे हवाले कर दें। अच्छा। और तो उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता कि इसका 1 इंच भी हम आपके हवाले करें। तो उस मंसूबे को फिर पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा किया गया। अगर आज खिलाफत उस्मानिया बाकी होती तो दुनिया के नक्शे पर इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं होता। तो उस हवाले से ये सारा नक्शा चला और 48 में फिर इसराइल कायम हुआ। और आप ये देखें कि अगर आप इंसानी तारीख़ का जायज़ा लें तो इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी मज़हब की सिर्फ एक ही रियासत है, वो भी मुतनाज़ा है। और उस हवाले से गुज़श्ता अगर आप 2-3 हज़ार साल की तारीख़ का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कोई यहूदी रियासत रही ही नहीं है, बिल्कुल, इस पूरी इंसानी तारीख़ में। तो गोया अगर 2-3 हज़ार साल की तारीख़ के बाद पहली बार कोई हुआ है और वो भी नाजायज़ तरीके से हुआ है तो इसराइल कायम हुआ। उसने वहाँ के मकामी लोगों को जो उस ज़मीन के असल मालिक थे उन्हें बेघर किया, उन्हें बेघर करके उनकी जगह यहूदी बस्तियाँ आबाद की गईं। और आज भी जुल्म व बर्बरियत का वो सिलसिला जारी है। और उस तरह से कि आज रमज़ान मुबारक का महीना है, इस गुज़श्ता 2 साल से जो सिलसिला चल रहा था, रमज़ान के इस महीने में भी अमन के माहदे के बावजूद, जिसमें अमेरिका इन्वाल्व हुआ, जिसमें बैनुल-अक़वामी ताकतें इन्वाल्व हुईं, उस अमन के माहदे के बावजूद भी उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए आज भी इसराइल उन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घर तबाह कर दिए गए हैं, जिनके पास ऊपर छत नहीं है। अगर आप उस शहर का नक्शा देखें गज़ा का तो आपको पता ये चलेगा कि यहाँ छतें ख़त्म हो चुकी हैं और इंसान मलबे के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी को मज़ीद वल्नरेबल बनाया जा रहा है, काबिल रहम बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और मुसलमान हुक्मरानों के लिए भी